आज हम पति पत्नी के एक ऐसे जजमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसमें पति क्या करता है कि वो नौकरी को छोड़ देता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेंटेनेंस और एलिमनी से बच जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में आप देखते होंगे कि पत्नियां नौकरी छोड़ देती हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें मेंटेनेंस मिल सके और वो कोर्ट में खुद को बेरोजगार साबित कर सके। लेकिन इस केस में हस्बैंड ने नौकरी छोड़ दी कि मेंटेनेंस पत्नी को ना देना पड़े। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिस जजमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस जजमेंट का टाइटल है भूपेंद्र सिंह नोटे बनाम गगनदीप कौर। आइए अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में समझते हैं। इस केस में पर्टिकुलर होता क्या है। इसमें हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ सालों तक इन दोनों के बीच में अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ सालों के बाद इन दोनों के आपस में विवाद बढ़ने लगते हैं और इसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग जाकर के रहने लगते हैं। इसके बाद पत्नी क्या करती है कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 है उसके अनुसार मेंटेनेंस की डिमांड करती है। देखिए 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, इसमें ये चीज बताया गया है कि कोई ट्रायल चल रहा है केस का, तो कोई भी फाइनल रिजल्ट आने तक, कोई भी फाइनल रिजल्ट आने के पहले मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि 125 सीआरपीसी हुआ करती थी, जो कि अब नया कानून 144 हो गया है बीएनएसएस, तो इसके अंतर्गत सिर्फ महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है कि वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 है उसके अंतर्गत पति पत्नी दोनों ही मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, और जो 25 है उसके अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है इसके भी अंतर्गत पति और पत्नी दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं। तो वाइफ जैसे ही 24 की एप्लीकेशन लगाती है, पुलिस जा करके इन्वेस्टिगेशन करे, जानकारी प्राप्त करे, उससे पहले पति क्या करता है कि पति अपनी नौकरी छोड़ देता है, वो सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा और ये चीज बोली कि देखिए पति को नौकरी से निकाला नहीं गया है, पति ने खुद नौकरी को छोड़ दिया है, वो भी जब पत्नी ने 24 की एप्लीकेशन डाली है उसके बाद। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि पति ने जानबूझ करके नौकरी छोड़ी है सिर्फ मेंटेनेंस और एलिमनी से बचने के लिए। जो कि पति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, सक्षम है, फिर भी उसने नौकरी छोड़ दी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पति ने जानबूझ के ऐसा किया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि पति ने ये जो किया है ये करने से इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। और साथ में ओडिशा हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कि 2024 का था, किरण ज्योतिमैनी वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल का। उस केस का भी हवाला लेते हुए ये बात कही कि अगर पति सक्षम है, वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो पति को पत्नी के लिए मेंटेनेंस देना ही होगा। और साथ में बात कही कि अगर कोई पति नौकरी छोड़ देता है तो ये मायने नहीं रखता है, कोर्ट ये देखेगी कि पति कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है और वो सक्षम है या नहीं है, और शादी जब चल रही थी इन दोनों की तब वो कितना अर्निंग कर रहा था। इन सब आधार को देखते हुए ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा अगर पत्नी सक्षम नहीं है। जो कि यहाँ पर देखने को मिला कि पत्नी एक नॉर्मल टीचर थी, जो कि उसकी अर्निंग अच्छी नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग पति अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था, और ये सारी चीजें देखते हुए मेंटेनेंस पति के ऊपर लगाया गया। और हस्बैंड से ये बात कही गई कि आपको अपनी पत्नी के लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा।
साथ में ओडिशा हाई कोर्ट ने बात कही कि सिविल सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि बढ़ावा नहीं दिया जाता है और ना ही उसे सम्मान की नजर से देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए, सारे फैक्ट को समझते हुए और जजमेंट को समझते हुए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर कोई रिलेटिव आपका इस केसेस से गुजर रहा है तो वो अपनी नौकरी ना छोड़े, क्योंकि आजकल जिस तरह के केसेस फर्जी आ रहे हैं, महिलाएं जो केसेस दर्ज कर रही हैं, ठीक उसी तरह से पति भी मेंटेनेंस से बचने के लिए कभी कभी क्या करता है कि जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है उससे बेदखल हो जाता है। और कोर्ट्स में जब ये पूछा जाता है तो वो बेटा यही बोलता है मेरा प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है। माँ बाप भी यही बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को बेदखल कर दिया है। इस तरह के पैटर्न आजकल जो पुरुष हैं वो अपना रहे हैं। ठीक इसी तरह से मेंटेनेंस से बचने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो ये भी कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट ये देखेगी कि आप सक्षम है या नहीं है, आप कितना क्वालिफाइड है, कितना एजुकेटेड है, इन सारी चीजों को देखते हुए और साथ में जब आपकी शादी चल रही थी तब आप कितना अर्निंग कर रहे थे, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। तो इस चीज की जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। आई होप जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।